Today we are going to learn important stitches of crochet, basic stitches. Okay. If you want to start any project from a circle or from the center, you have to make a magic ring. So आपकी वूल को ऐसा राउंड बनाइए, लूप में से नीचे से वूल को बाहर निकालिए. मैंने मोटा ऊन और मोटा क्रोशिया लिया है ताकि आप आराम से समझ पाएँ. देखिए, इसे आप फिक्स कर दीजिए और एक चेन बना दीजिए. ये आपका सर्कल फिक्स हो गया. अब आप इसमें जो चाहें बना लीजिए, आपका फर्स्ट राउंड ऑफ एनी प्रोजेक्ट. ओके. और बनने के बाद आप इस टेल को जब खींचेंगे तो ये आपका सर्कल छोटा हो जाएगा और आप उसे यू कैन टाइटन ये प्रोजेक्ट. देखिए, और अगर आपको और बड़ा करना है आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं. देखिए, अब इसमें हम कुछ बना के देखते हैं. 1 2 3 4 5 एंड 6. और अब इस थ्रेड को स्टार्ट वाले एंड को जब हम पुल करेंगे, आपका मैजिक रिंग टाइट हो जाएगा और आपको एक अच्छा सा सर्कल मिल जाएगा. और अब आप इसे जब यहाँ अटैच कर देंगे तो आपका एक सर्कल पूरा हो जाएगा. आपने देखा अभी मैंने सर्कल कैसे अटैच किया. इसे कहते हैं स्लिप स्टिच. जब भी आप अपने प्रोजेक्ट में एक राउंड कंप्लीट हो जाता है और उसे पूरा करना है, उसे क्लोज करना है, तब आप लगाते हैं स्लिप स्टिच. आपको कोई yarn ओवर नहीं करना है, कुछ नहीं करना है. बस आपका जो फर्स्ट लूप थे, फ्रंट एंड बैक लूप दोनों में से इसे डालिए क्रोशे को और थ्रेड को उसमें से निकाल लीजिए. अब आपके पास क्रोशे पर 2 लूप हैं, तो फ्रंट को बैक में से निकाल दीजिए और ये हो गया आपका एक अच्छा सा सर्कल रेडी. तो हमने देखा मैजिक रिंग और स्लिप स्टिच. इस सर्कल को मैंने जिस स्टिच से बनाया है उसे कहते हैं सिंगल क्रोशिया. तो आइए आप थोड़े से और स्टिचेस सीख लेते हैं. सबसे पहले क्रोशिया सीखते समय आपको बनाना आना चाहिए चेन स्टिच. तो हमने लूप में से जैसे मैजिक रिंग के लिए निकाला था, वैसे ही हम अपनी वूल को निकालेंगे. वूल थ्रेड आप जो भी बना रहे हैं, ये हमने लूप में क्रोशिया डाल दिया है. यान ओवर, इस लूप में से यान बाहर निकाला. ये आपको बड़ा छोटा करने के लिए. देखिए, अगर आप इसे बहुत टाइट कर देंगे तो आपकी यान यहाँ से बाहर नहीं निकलेगी. तो आपको इसको हल्का सा इतनी स्पेस रखनी है कि आपका क्रोशिया इसमें से इस यान को लेकर वापस जा सके. ये देखिए, ये अगर आप इसे फिंगर को बहुत ज़्यादा खींच देंगे तो आपका लूप बहुत टाइट हो जाएगा और आपका क्रोशिया बाहर नहीं निकल पाएगा. अपने कंट्रोल में रखिए थ्रेड को. ये इसे कहते हैं चेन स्टिच. जब भी आप कोई बेस बना रहे हैं जिसमें आपको लंबा कुछ प्रोजेक्ट बनाना है, जैसे मफलर या कार्डिगन वगैरह, उसमें हम ये देखिए इसे कहते हैं चेन. और देखिए, यान ओवर पुल थ्रू फ्रॉम द लूप, यान ओवर पुल थ्रू फ्रॉम द लूप. देखिए, बहुत ढीला कर देंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, जो कि बहुत ही अनटाइडी लगेगा. ये देखिए, ऐसा भी नहीं बनाना है. तो यान को अपने कंट्रोल में रखिए. जब भी बनाएंगे सभी चेन्स का साइज़ एक जैसा आना चाहिए, तब आपका ये बहुत ही सुंदर और नीट लगेगा. स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपका साइज़ थोड़ा आगे पीछे हो जाए, बड़ा छोटा हो जाए. धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये एकदम आराम से आपको आने लग जाएगा. देखिए, ये है चेन स्टिच. तो हमने सीख लिया चेन स्टिच, मैजिक रिंग और स्लिप स्टिच. अब आगे हम बना रहे हैं सिंगल क्रोशिया. बिना यान लिए क्रोशिया पर आपके पास एक लूप है, आप इसे डालिए. कोई प्रोजेक्ट है आप उसमें दोनों में डाल सकते हैं. मैंने सिंगल चेन पर बना रही हूँ तो इसलिए मैंने एक लूप में डाला है. इसे फ्रंट लूप कहते हैं, इसे बैक लूप कहते हैं. किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में जब आपको ये दोनों दिखते हैं तो कोई डिज़ाइन बैक लूप में बनते हैं, कोई फ्रंट लूप में बनते हैं और कोई दोनों में बनते हैं. ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द डिज़ाइन. तो हम यहाँ पर बैक लूप में सीख लेंगे. बैक लूप में डाला, पुल थ्रू द यान फ्रॉम द लूप. हमारे पास 2 हो गए. यान ओवर, पुल थ्रू फ्रॉम द बोथ द लूप्स. देखिए, ये है सिंगल क्रोशिया. देखते जाइए और समझते जाइए. मैं बना रही हूँ सिंगल क्रोशिया. देखिए, ये है सिंगल क्रोशिया. इसका साइज़ आप देख सकते हैं. आपका थ्रेड मोटा होगा तो स्टिच मोटे बनेंगे, आप बड़ा क्रोशिया यूज़ करेंगे. अगर आप थिन यान से बना रहे हैं या थ्रेड से बना रहे हैं, देन यू हैव टू यूज़ क्रोशिया निडल अकॉर्डिंगली. ओके, ये हो गया सिंगल क्रोशिया. अब हम बना रहे हैं डबल क्रोशिया. यान ओवर, पहले सीख लेते हैं हाफ डबल क्रोशिया. यान ओवर, लूप में डाला, निकाल लिया. नाउ वी हैव 3 लूप्स. तीनों को एक साथ निकाल दिया. यान ओवर, यान ओवर, तीनों को बाहर एक साथ. पहले हमने 2 को निकाला था, अब हम 3 को निकाल रहे. इट इज कॉल्ड हाफ डबल क्रोशिया. हाफ डबल क्रोशिया.
नेक्स्ट आप यहाँ पे साइज़ देख सकते हैं, सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, दोनों के साइज़ में डिफरेंस है, यू कैन सी। नेक्स्ट इज डबल क्रोशिया, यार्न ओवर, बाहर निकाला, पहले 2 लूप उतारे, फिर से यार्न ओवर किया और बचे हुए 2 लूप उतारे, यार्न ओवर, लूप में डाला, यार्न को बाहर निकाला, नाउ यू हैव 3 लूप्स ऑन योर क्रोशिया, यार्न ओवर किया, फर्स्ट 2 को उतार दिया, फिर से यार्न ओवर किया, नेक्स्ट 2 को भी उतार दिया, इट इज़ कॉल्ड डबल क्रोशिया। 2-3 और बनाते हैं और देख लीजिए। ये है डबल क्रोशिया। देखिए साइज़ में डिफरेंस आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ट्रिपल क्रोशिया। हमने यहाँ पर एक बार यार्न ओवर किया था डबल क्रोशिया में, अब हम 2 बार यार्न ओवर कर रहे हैं। नाउ यू हैव 3 लूप्स, अभी से हमारे पास 3 लूप हैं यहाँ पर। 2 बार यार्न ओवर किया, लूप में डाला और फिर से यार्न बाहर निकाला, नाउ यू हैव 4 लूप्स ऑन द नीडल, फिर से यार्न ओवर, 2 लूप गिराए, यार्न ओवर, 2 लूप गिराए, फिर भी 2 लूप बचे हैं, यार्न ओवर, बचे हुए 2 उतार दिए, 2 टाइम्स यार्न ओवर, वी आर मेकिंग ट्रिपल क्रोशिया, पुल टू आउट, यार्न ओवर, पुल टू आउट, अगेन यार्न ओवर एंड लास्ट पुल टू आउट, 2 टाइम्स यार्न ओवर, 2 निकाले, यार्न ओवर, 2 निकाले, यार्न ओवर, बचे हुए 2 निकाले, वन मोर टाइम। देखिए ऐसे ही आपको और ज़्यादा बनाने हैं तो आप और लंबा स्टिच बनाते जा सकते हैं, बट दीज आर द बेसिक स्टिचेस जो कि आपको सीखते समय ज़रूरत पड़ेगी। बेसिक क्रोशिया, आपके बिगिनर्स हैं आप तो आपको ये सब आना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इनका यूज़ कहाँ पर होता है, ये इस तरीके स्टिचेस हम यूज़ करते हैं जब हम कोई लीफ बनाते हैं। ठीक है, हम यहाँ से स्लिप स्टिच से स्टार्ट करते हैं, सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया बनाते हुए आप इसको फिर से रिड्यूस करते जाएंगे तो आपका लीफ, एक साइड का लीफ बन जाएगा। दूसरी साइड जाकर फिर से आप इसको इसी तरह से बना लेंगे तो आपका एक लीफ बन जाएगा। देखिए जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, अगर हम इसी सीक्वेंस में स्टिचेस को यूज़ करते हैं अकॉर्डिंगली यू कैन चेंज योर शेप ऑफ द लीफ। ओके, तो हमने आज सीख लिया चेन स्टिच, स्लिप स्टिच, मैजिक रिंग, सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया एंड ट्रिपल क्रोशिया। थैंक यू।